बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखें, अगर ध्यान से देखें कि इसको अगर टी माना जाए तो क्या होगा। आप सोचो, समझो, देखो, और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद अगर आप देखते हैं कि 2x² को अगर टी माना जाए तो क्या होगा। क्या ये 4x+1 हो जाएगा? और ऐसा नहीं लग रहा आपको कि dt आपके पास आ गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। भाई हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। तो 4x+1 और dx को हम dt लिख सकते हैं, और इसके अपॉन में सब कुछ आपका √t है। और 1/√t का इंटीग्रेशन याद रखा करो, बड़ा काम आता है, बार बार आता है। 2√t, और √t की वैल्यू आपको पता है क्या है? तो बच्चों कहानी कुछ ऐसी है कि जब भी टी का मौका मिले तो टी को तो लपेट ही लो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन 16 है ना बच्चों, ये लकीली आपका बहुत जल्दी हो गया। बट क्या और क्वेश्चंस में भी ऐसे ना हो, ठीक है। किसी को कोई परेशानी इसके अंदर, बच्चों कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? दिस वाज अ फर्स्ट स्टेप, टी को माना। सेकंड स्टेप, टी और dt की वैल्यू पुट करी। सर मेरी अब यही दिक्कत है, अब जब टी से नहीं होता ना क्वेश्चन, तो मेरे से वैसे भी नहीं हो पाता क्वेश्चन सॉल्व। अरे टी एक हेल्प है बच्चे, जरूरी नहीं है ये हमेशा हो, बट अगर आपको टी लेना आ गया तो ये बहुत बड़ी हेल्प बनेगी। इंटीग्रेशन में टी को लेना बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। मैं 17 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको बच्चों। अभी 16 और 17 क्वेश्चन का तो आप ये मानो वार्म अप क्वेश्चन है। ये तुम काम की बातें करा करो यार। देखो इधर 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन को अगर हम ब्रेक करें, तो हमारे पास है x² - 1 dx। और अगर मैं 2 के अपॉन में लिखूं बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप ये देख के बताओ कि अगर इसको t माना जाए, अगर इसको t माना जाए, हाँ, और 2 बाहर चला जाए, तो 1 बाय 1 देखते हैं आराम आराम से। फॉर दिस पार्ट ओनली कि x² - 1 को अगर हम t माने, फर्स्ट फॉर्मूला भी तो लग सकता है बेटा, फर्स्ट में फॉर्मूला नहीं लग सकता। फॉर्मूला होता है अगर ऊपर ना हो तब, अगर ऐसा होता तो फॉर्मूला लग जाता बच्चे। ऊपर x होने की वजह से दिक्कत हो गई है, गुड ऑब्जर्वेशन, कोई परेशानी नहीं है। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? dt/dx सेकंड में लग जाएगा, सही बात, सेकंड में लग जाएगा। तो x और dx आपके पास है, x और dx कितना बन गया? और ये फिर से बच्चों 1/√t बन गया। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। अर्जुन नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब आप देखो बच्चों, अभी अभी बात हुई थी कि 1/√t का क्या होता है इंटीग्रेशन बच्चों? 2√t
टी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास है, क्या होता है, लॉग लिखो बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, बताइए, क्या हमारी समझ में ये बात आई कि नहीं आई? ठीक है, दोनों तरीके यूज करें इस क्वेश्चन में, हाँ दोनों तरीके आराम से यूज करेंगे तो इजीली हो जाएगा। भाई देखो, हमें अपने क्वेश्चन को ऐसा बनाना है जिससे कि इंटीग्रेशन हो पाए। इंटीग्रेशन हो पाए का मतलब होता है कि फॉर्मूला लग पाए, तो उसे ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ये था हमारा कि हमने इस पार्ट, सो फर्स्ट स्टेप तो ये था कि ब्रेक करा, सेकंड स्टेप में हमने टी माना, थर्ड स्टेप में वैल्यू पुट करी, फोर्थ स्टेप में फॉर्मूले लगाए। समझ में आई बच्चे बात? ठीक है, अब आता है बच्चे आज का मेन तरीका जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वो है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से। अगर क्वेश्चन में लीनियर है और अपॉन में क्वाड्रेटिक है, या लीनियर के अपॉन में क्वाड्रेटिक है, आप समझ रहे हैं, मतलब ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x का स्क्वायर है, चाहे वो रूट में है चाहे वो रूट में नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ देखो, यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ऊपर लीनियर है बच्चों, नीचे क्वाड्रेटिक है। यहाँ देखिए आप, x की पावर 1 मतलब लीनियर है, और यहाँ पे रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक सेकंड टाइप है। ये लीनियर है और रूट में क्वाड्रेटिक है, लीनियर है रूट में क्वाड्रेटिक है। पहले तो ये देखो, क्या ऐसा 17 भी है? बिल्कुल, मैंने कहा था ना 16 और 17 आपके तुक्के में जल्दी से हो गए। असली तरीका यही है जो आपके सामने आने वाला है। वो तो दो क्वेश्चन इजीली हो गए थे, लेकिन हमेशा टी से नहीं होंगे। इसीलिए बच्चों, अब आपके सामने आता है मेन क्वेश्चन कि कोई भी दुनिया का लीनियर क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन हो, कोई भी, चाहे वो विदाउट रूट हो चाहे वो विद रूट हो, तो उनको करने का तरीका क्या है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये मेथड आपके लिए एक नई नई सीढ़ी है, इंटीग्रेशन का एक नया नया डायमेंशन ओपन हो रहा है यहाँ से। तो इसे प्यार से समझना है, ध्यान से समझना है। सिंपल कैलकुलेशन से अगर सच में इसे मैं 8 क्लास 9 क्लास के बच्चों को ये समझाऊं ना, तो वो समझ जाएंगे, ठीक है, वो समझ जाएंगे। तो उसी तरीके से आपको समझना है, मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से ध्यान से सुनना है। बच्चों देखो, आपके पास एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, चाहे वो रूट वाला हो या रूट वाला ना हो। 11 12 से 9 10 का देखो, आप मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। तो बच्चों तरीका ये है, रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा इस टाइप को, कि भाई ये कैसे होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं। इनका तरीका ये है कि लीनियर को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी के इक्वल लिख लो। प्यारे बच्चों आपके सामने है, देखो मैं 18 क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं। 18th में लीनियर पार्ट कितना है बच्चों? क्या 18th का लीनियर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है? क्या 18th का लीनियर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है? क्या 18th का क्वाड्रेटिक पार्ट दिखाई दे रहा है? देखिए,
ये स्टेप तैयार करना है बच्चों हमको आज। बच्चों हमें ये स्टेप तैयार करना है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? एक एग्जांपल और ले बच्चों इसका। ए भी कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है बच्चों। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। 19 को देखते हैं बच्चे। 19th में 19th में देखो क्वाड्रेटिक कितना है बच्चों, क्वाड्रेटिक कितना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ये क्वाड्रेटिक पार्ट है, ठीक है। क्या बताया था हमने? ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट। रूट नहीं लेना है बच्चों, हमने बोला है सिर्फ क्वाड्रेटिक पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा? अभी सब बताएंगे बच्चे, प्यारे बच्चे सब बताएंगे। आप ये देखो जितना बताया जा रहा है उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको मैं एक स्टेप करा रहा हूं, क्या ये स्टेप क्लियर हो रहा है? तो बच्चों अपने रजिस्टर में मैंने 18 का कराया है, जैसे मैंने आपको अभी अभी 18 का कराया है, मैंने 19 का ये वाला पार्ट कराया है। क्या लोग 20 और 21 का भी कर पाएंगे बच्चों? देखो क्या आप 20 और 21 का कर पाएंगे यही काम? एक बार रजिस्टर में करके देखो, प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ कोई दिक्कत आती है तो। हो पा रहा है इजीली? नहीं हो पा रहा बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, अभी जितना बताया है उतना काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? बस उतना कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है? यहां तक हो गया? अंडर रूट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा शिवम इसमें। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक पर है। गुड क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको ए और बी की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है? आप दोनों साइड बच्चे, दोनों साइड थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो क्या 6ax और 2a और b आ रहा है बच्चों? प्यारे बच्चों 6ax और 2a और b आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहां देखो, ये x वाली टर्म, यहां पे ये x वाली टर्म, तो बच्चे 5 किसके इक्वल हो गया? 6a के। और -2 किसके इक्वल हो गया? 2a प्लस बी के। बहुत बढ़िया यश वर्मा। a की वैल्यू आ गई। पता है मेरे को क्या होता है, मैं देखता हूं जब मैं आपको पढ़ाने बैठता हूं ना, और जो आपके अंदर एक झील है, जो एनर्जी है, तो ऐसा मन करता है कि आपको पढ़ाते जाओ, आपका काम आपको जल्दी से जल्दी फ्री करा जाए, कि आपको जो ये प्रेशर है ना सेकंड टर्म का, मेरा इंटीग्रेशन, मेरे ये चैप्टर, मेरे वो चैप्टर सारे कराए जाएं, फिर उनका लेवल जल्दी से जल्दी अटेन कराया जाए। फिर लेकिन मैं देखता हूँ 1-1.5 घंटे बाद आप थकने शुरू हो जाते हो। फिर दया भी आती है, क्या बच्चे ही तो है बेचारे। बेटा टाइम तो लगेगा विनय, अभी तो टाइम लगेगा इस चैप्टर में। आपने बेटा एक है ना ड्रैगन को छेड़ दिया, ये समझ लो। तो ए और बी की वैल्यू निकल गई। कोई परेशानी बच्चों ए और बी की वैल्यू निकालने में? आप ये बताओ इस पूरे प्रोसीजर में किसी को कोई दिक्कत लग रही है बच्चों? ये बताओ यहां तक का। बेटा विनय सोना भी होता है, 2 बजे कैसे क्लास ले ले रात को? डन है बच्चों यहां तक? अच्छा, क्या क्या इस तरीके से सेकंड पार्ट में ए और बी की वैल्यू निकाल पाओगे आप? सेकंड पार्ट में ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 19th के।
इससे पूछो शिवम 2 बजे क्या आफत है इसको, या कंपेयर करो बच्चों। अब dt भी मिल गया एंड t भी सही है, बहुत बढ़िया यश, बहुत अच्छे बेटा यश। बेटा आपकी नींद को ही तो मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे बच्चों, अगर तुम सपोर्ट करो ना थोड़ी सी, कि मतलब ये बचपनों वाली काम ना करे जाए छोटे मोटे, कि अगर क्लास का टाइम मिल रहा है तो लिए जाओ, क्लास लिए जाओ, और एक बार इस कोर्स को धक्का मार के खत्म करो बिल्कुल। देखना सही है वैल्यूज बच्चों, देखो वैल्यूज सही है बच्चों। बंद हो गया विनय वो। आप ये बताओ क्या इस पूरे प्रोसीजर में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ भी हो, लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? इजी है, इजी है बिल्कुल। शोभित आपकी बात अच्छी लग रही है मुझे। चलिए अब अब अभी कुछ नहीं करना, अभी तो ए और बी की वैल्यू निकली तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं है। चलो इसे मैं हटा रहा हूं और मैं आपको ये क्वेश्चन कंटिन्यू कराता हूं। 18 क्वेश्चन, ठीक है, 18 क्वेश्चन कंटिन्यू कराते हैं। जब ये सारा काम हो जाए बच्चों, जब ये सारा काम हो जाए, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था, आराम से समझना, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके। आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अभी शिवम, अभी बेटा ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें? बच्चों 5x-2 की कोई वैल्यू निकाली है हमने, देखना जरा, क्या हम 5x-2 को ये लिख सकते हैं या नहीं? बताओ आप लोग, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? बस इतना बताओ, यस नो यस नो, बाकी मैं संभाल लूंगा सब बच्चों। आप देखो ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ए और बी वालों को अलग कर लो बच्चों। क्या ए और बी की टर्म्स को अलग कर सकते हैं? अभी बताऊंगा, ये सब बताऊंगा। रिलैक्स रहो, रिलैक्स, मतलब आराम से करेंगे क्वेश्चंस को, बहुत मजे मजे में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए और बी को अलग कर लिया। फिर से मुझे बताओ बच्चों, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? बस आराम से देख के बताओ। ये पूरा क्वेश्चन जितना अभी तक हुआ है आपको सही से पता चल रहा है? सबसे पहली बात थी पहचान कौन, कि इस टाइप को पहचानो। क्या आप ये टाइप पहचान पाए कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है? जैसे ही आप इसे पहचान पाते हैं, शोभित अभी बेटा वेरी गुड, जैसे ही पहचान लेते हैं तुरंत आप लीनियर को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए और बी में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से ए और बी की वैल्यूज आ जाती है। ये दो बातें, वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ हमने वैल्यूज, ये क्वेश्चन लिखा, अंश वेरी गुड, यहाँ पे हमने करा ए वाले को अलग करा, बी वाले को अलग करा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
प्यारे बच्चों इसे देखो, अगर आप इसे टी मानोगे, अगर आप इसे टी मानते हो तो जस्ट चेकआउट क्या इसका dt अवेलेबल है या नहीं है। अगर मैं अगर मैं अभी वैल्यू पुट करी नहीं है बच्चे, अभी करेंगे देखो। तो आप इस वाले पार्ट पे अगर आए तो डिनोमिनेटर में टी है, ऊपर वाला सारा dt है। इसमें बताओ दिक्कत आ रही है क्या इस वाले पार्ट में? यस, यस। अच्छा, और जो कल सिखाया था बच्चों, उसमें ये था एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। बताया था कुछ ऐसा? बच्चे याद है बताया था कुछ ऐसा? अकेला कर लो एंड पॉजिटिव कर लो, फिर उसके बाद दोनों एक्स पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर बनाओ। मुझे मालूम है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है यहाँ पर, क्वेश्चन का साइज अचानक बढ़ गया है। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ जी, देख लो यहाँ तक आराम से, चिंता मत करो। अभी 2-3 क्वेश्चन करूंगा बैक टू बैक में, ऐसे ही लगातार 2-3-4 करूंगा, और बताओ यही करूंगा और बस। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? log t। बहुत बढ़िया नव्या, वेरी गुड वेरी गुड। और अगर इस पर ध्यान दें हम, तो क्या हमारे पास, अगर लास्ट क्लास ढंग से समझिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। थर्ड फॉर्मूला दिख रहा है आपको लोगों को साइड में बेटा? बहुत बढ़िया, थर्ड फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लास्ट में एक सी आ जाएगा। अब एंड में वैल्यू पुट कर देते हैं ए की, टी की, बी की, एलसीएम भी ले लो। ये आपका बन जाता है आंसर। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा बच्चे, बिल्कुल कंफर्म 4 मार्क्स का आएगा ये।
ये 4 मार्क्स का ही आता है। इसमें बच्चे 2 सेक्शन है। एक तो ये ब्रेक करने वाली कहानी, फिर ब्रेक करने के बाद इसको ये 2 ए और बी में चलता है। ए वाला हमेशा लॉग टी बनता रहेगा, बी वाला आपका हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनता रहेगा। और कोई मेथड नहीं है बच्चे इसका, यही मेथड है। प्रेजेंटेशन यही होगी, बिल्कुल 100% एक्यूरेट प्रेजेंटेशन है। लास्ट स्टेप में लॉग के बाद क्या लिखा है, लॉग के बाद टी की वैल्यू पुट करिए बच्चे। ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में कर देंगे। स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। इसके स्टैंडर्ड काफी हाई है। काफी इजी सवाल था बिल्कुल। देखो स्टैंडर्ड हाई तो नहीं कहा जाएंगे बच्चे इसके, ज्यादा खैर हाई तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि हाई क्या होना है। हाई की डेफिनेशन बेटा आएगी अभी आपके सामने, आप डिसाइड करना खुद से। ठीक है, अब कर दूं मैं। लेंदी है, मॉडरेट है, मॉडरेट है, मॉडरेट है। एवरेज, एवरेज क्वेश्चन नहीं, क्वाइट एवरेज बिल्कुल। आया कैसे, सोचा, ये लॉजिक डेवलप करा है इसमें हमने। पीपी चाहिए, ओके, पीपी लो। देखो बच्चों, एक मेथड होता है मैथमेटिक्स में जो बच्चे जो है ना, माइक चाहिए। ओहो, माइक लो भाई साहब, बोलो, बोलो हर्षित। सर सर ये जब tan इनवर्स में जब हमने एलसीएम लिया 3 का। बोल रहे हो तुम? यस सर। हेलो मुझे आवाज नहीं आ है। रही, हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको यार, कुछ लफड़ा हो गया। एक मिनट, एक मिनट। अब बोलना। हेलो आपके स्पीकर म्यूट होंगे, पता हेलो नहीं चल रहा है ऐसा तो कुछ भी। हेलो मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही। एलसीएम में जब 3 लिया था तो, अब भी बोल रहा है, क्या लफड़ा है। एक मिनट रुको यार, अरे रुको यार, मुझे कुछ कुछ करने दो, एक मिनट रुको। अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। अब बोलना भाई। हेलो हाँ बोलो, अब आ रही है आवाज। सर क्लियर हो गया। अरे था क्या, लेकिन मुझे भी तो बता। सर वो एलसीएम का जो 3 था वो बस वही थोड़ा सा ठीक है, कंफ्यूजन हुआ था, होगा। ठीक है। पीसी वापस रिस्टार्ट करो, हाँ भाई साहब जरूर करेंगे। तुम उन्हीं बच्चों में से हो ना जो ऑनलाइन क्लास में ये कह रहे होते सर ऑल्ट F4 दबा दो सब सही हो जाएगा। वही हो ना तुम? अरे नालायक हो। तुम्हें बेटा जब कयामत के दिन जाओगे ना, हाँ जब कयामत के दिन जाओगे, इंसाफ होगा, तब पता चलेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक और देखो, पहला क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट लगता है कोई भी नया टाइप हो। हेवन ही लगता है बेटा सबको, सबको हेवन ही लगता है। सर एक बार आईएसएस टाइप का क्वेश्चन, ये आईएसएस क्या होता है प्रिंस, बेटा बताना क्या होता है?
ISS क्या? सर इस टाइप का। इस टाइप का, इस टाइप का, अच्छा इस टाइप का हो। एक तो आप लोग की भैया क्या है, बहुत बढ़िया। ISS टाइप में कह रहा है, ये क्या लफड़ा चीज है। मेरे को लगा कोई खतरनाक क्वेश्चन हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है, मार्केट में कोई नई चीज आ गई है। चलो अभी 19 कराते हैं बच्चों, 19 कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, और इसमें काफी काफी कुछ रहेगा इंटरेस्टिंग। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच कैसे कहानी शुरू होती है। और आप ये मान के चलो कि मैं बिल्कुल स्टूडेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरफ से बात कर रहा हूँ, कि जैसे स्टूडेंट सोचते होंगे शायद उनको ये मेथड सूट करे। सबसे पहले मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली जो स्क्वायर रूट में दे रखी है बच्चों। फिर मैंने स्पॉट किया कि ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो यहां से लीनियर क्वाड्रेटिक का लिंक मुझे पता चल गया। इमीडिएटली मैंने कहा यार सर ने बताया था कि जब भी लीनियर क्वाड्रेटिक दे रखे हो, चाहे रूट हो या ना हो, आप क्या करोगे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आएगा? क्या ये ऐसा आएगा या नहीं बच्चों? ठीक है, ये हो गया। ओके 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 ओके, ठीक है यहां तक। अब मल्टीप्लाई करी, ए और बी की वैल्यू भी निकाल दी बच्चों ने, तो ओके। अच्छा अभी अभी तो हम लोगों ने भी ए और बी की वैल्यू निकाल दी थी इसकी। तो ए की वैल्यू आई थी बच्चों इसकी 3, और बी की वैल्यू आ गई थी 34। क्या मैं ये बात मान सकता हूँ यहां तक की चीजें क्लियर थी हम लोगों को? ये तो हो गया था। कंटिन्यू कर सकते हैं फिर? चलो कंटिन्यू करते हैं। अब 6x प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6x प्लस 7 को हमने लिखा और हमारे पास है, ले लिया बच्चे, लाइट कलर ले लिया हमने तुरंत। हमें भी वो लगा कि सही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल लग रही है बच्चे इसमें अभी तक? ये यहाँ तक का लॉजिक सबको क्लियर है या नहीं? बस इसके बाद क्या करना है, ए पार्ट को अलग करो, और ए पार्ट बहुत आसान होता है, बहुत आसान। ए पार्ट में क्या है, हमेशा टी और dt नजर आएंगे आप। ए पार्ट में आपको डिनोमिनेटर में टी और न्यूमरेटर में dt दिखेगा ही दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा बच्चों, दिखेगा ही दिखेगा हमेशा। और सेकंड बनेगा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर से। टी वाला दिखाना जरूरी तो नहीं? जरूरी है, सब जरूरी है। विनय जो मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्टिव में तो सब जरूरी है, और ऑब्जेक्टिव में कुछ भी जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आप मालिक हैं, जैसे चाहे वैसे कर लो इसको। अब देखिए यहां पर हमने फॉर ए वाला पार्ट, फॉर ए वाला पार्ट इज टी, तो आपको dt हमेशा रेडीमेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बी वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। क्या मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और अकेला है बच्चों? क्या मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और अकेला है? रफ में देखा करो इस काम को, एक काम करो बच्चों, इसको रफ में कर लिया करो, वहां मत करो, रफ में कर लिया करो, प्रेशर कम रहेगा, मिस्टेक कम होंगी। ठीक है, रफ में करो इस काम को। एलसीएम लो, इस काम को रफ में करके देखेंगे हमेशा,
आप देख सकते हैं बेटा, कोई मेथड नहीं है प्रिंस, कोई मेथड नहीं है इनको करने का। ये आसान मेथड है बहुत, ये बहुत आसान मेथड माने जाते हैं जो आपके सामने हो रहे हैं। आप ये देखो ना, अच्छा इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? इसमें कुछ सरप्राइज होना नहीं है, ये ऐसे ही चलते रहना है सिंपली। 1/√t का क्या होता है बच्चों? 2√t, और यहाँ पे x² - a² का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है? लॉग लिखो, x लिखो, और इन चीजों के मैं थोड़े आपको कैलकुलेशन हैक्स भी बताऊंगा। कैलकुलेशन हैक आपके सामने आएंगे इनके कुछ, बट अभी नहीं, अभी नहीं। अभी बताऊंगा तो आप खुद ही हैक हो जाओगे। ठीक है, लास्ट में a b और t सबकी वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, बताइए कहाँ समस्या आ रही है? कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ये बताओ यार, ये सोचना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूंगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। हम्म, बताओ बच्चों। और करता हूँ, अभी और करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, कोई परेशानी की बात नहीं, अभी और करेंगे। 2 3 4 क्वेश्चन बैक टू बैक करेंगे बेटा, जब तक आप लोग बिल्कुल ऐसा ना हो जाए, हाँ ये सही है, क्लियर। रब कर दे भाई, कोई पीपी तो नहीं है? थर्ड अब है क्या? थर्ड भी तो पता लगे। देखो, सबसे पहली चीज थी कि आपने इसे पहचाना या नहीं। सेकंड था सर, 9x को 2x से कंपेयर करके भी वैल्यू निकल सकती है Na की। 9 a को, बेटा 9 a को कैसे करोगे मेरे लाल? आप ये देखो, ये विदाउट x है, तो ये विदाउट x से कंपेयर होगा, जो x वाला है वो x से कंपेयर होगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्टेप से नहीं बना। कंप्लीटिंग द स्टेप से क्या नहीं बना? इसके बाद ये पकड़ना मुश्किल पड़ा है क्या? क्या ये पकड़ना मुश्किल पड़ा है? इसमें क्या है? इसमें क्या है बच्चे? अभी तो करके दिखाया था, यहाँ पे देखो, दोबारा से देखो। आप लास्ट क्लास में थे या नहीं थे? ठीक है, हमेशा स्क्वायर करो, फिर एलसीएम लो। देखो मुझे क्या लग रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, ये था बस, कहाँ दिक्कत लगी? हाँ, तो हमने 1/2 लिखा है, उससे 9x को 2x से कंपेयर करके 1/2 लिखा है। 1/2 कहाँ लिखा है? 1/2 मैंने कहाँ लिखा है? 1/2 मैंने कहाँ लिखा है बच्चे? हाँ, 1/2 कहाँ लिखा है? मयंक 1/2 का लिखा है, बोल के बताओ या तो। क्या देख रहे हो तुम? सर वो बी में जो अंडर रूट दे रखा है ना, बी में जो अंडर रूट दे रखा है, ये नीचे 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 फिर नीचे लास्ट वाले। स्टेप में ये वाला, ये वाला। यस। तो इसका क्या करना है? इससे क्या कंपेयर करना है बेटा?
पता नहीं है, अब मैं दूसरे में बताना, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अगले पार्ट में देखो, अब चलो, हो सकता है इस पार्ट में क्लियर ना हो रही हो। 2x को कंपेयर, बेटा वो तो वहां कंपेयर करते हैं, देखो सिंपल सी बात एक मान लो, कंपैरिजन जो होना है वो यहाँ होना है, बस इस वाले पार्ट में होना और कहीं नहीं होना कंपेयर, ये मान लो। जहां सबसे पहली बार ए और बी प्रकट होते हैं, वहीं से ही ए और बी की वैल्यू निकलती है, आगे तो इंटीग्रेशन है सारा ये। समझो, ये जो ए और बी की वैल्यू निकलेंगी वो यहीं से निकलेंगी, जहां हमने सबसे पहली बार लिए। तुम उसे यहां क्यों लेके जा रहे हो? ये तुम्हें कौन बताता है यहां तक लाने का? यहां तक लाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी ना खुद परेशान होगे, ना क्वेश्चन को परेशान करोगे। अभी देखो तुम्हारे सामने एक और आता है, अभी लाते हैं तुम्हारे सामने, एक और करते हैं, चलो अब डिसाइड कर लेना आप लोग। देखो, एल्गोरिथम होती है बच्चे, कंप्यूटर साइंस वाले तो अच्छे से जानते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन की एल्गो सीखो आप, ये क्वेश्चन एल्गो बेस्ड है। क्या ऊपर लीनियर है। क्या डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। अगर ऐसा है तो लीनियर को हम क्या लिखते हैं बच्चे? तो ऐसे में हम लीनियर को ये लिखते हैं कि नहीं लिखते? लीनियर क्या? क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या? अब ये बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ यहां तक, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को? ये बताओ जल्दी से, इसमें किसी को दिक्कत है? मयंक जल्दी बोलो बेटा, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, अब कंपेयर करो मेरे लाल, अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो। यहीं से ए और बी की वैल्यू निकल जाएंगी। देखो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके लिए एक बात बोली थी कि ये वो सेक्शन है जो 8वीं 9वीं के बच्चों को भी सिखाया जाता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। एक्स वाले को एक्स वाले से कंपेयर करो, और बिना एक्स वालों को बिना एक्स वालों के साथ कंपेयर करो। इसमें स्टेप्स को याद रखने की बात है यतिन। ठीक है, ओके। मनीष सही वैल्यू निकाल लो बेटा। तो क्या ए और क्या बी दोनों आ गए बच्चे? मुझे बताओ, अब सच सच बताओ, आज स्टार्टिंग में ए और बी की वैल्यू निकाल देते, क्या ए और बी की वैल्यू निकालना मुश्किल काम है या आसान काम है आप लोग के? ए और बी निकालना आसान काम हो चुका है ना? ठीक है, अब अब आ जाओ इस पर, इसकी वैल्यू कितनी है x+2 की? तुरंत पुट करो, तुरंत तुरंत पुट कर ली। पता है शुरुआत में तो यार देखो साइकिल चलाने में मुश्किल लगी थी, मानते हो कि नहीं? 21 में जो, अरे 21 पे में पहुंचे वो रूट पूरा है वैसे, हाँ यस। बच्चे 21वां करने लग गए, यार देख लो कैसे क्रांतिकारी बच्चे हैं हमारे पास। मैं 20वें पे हूँ, बच्चे 21वां कर रहे हैं। बहुत सही बेटा, बहुत ही शानदार। 21 ही कर रहे हैं सारे के सारे, क्या बात है भाई। यार तुम लोग तो क्या खाते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो तुम लोग? अनंत, बादाम खाते हैं? बादाम की पकौड़ी? बादाम की पकौड़ी कौन खाता है बे? अरे एक बच्चा लिख रहा है बादाम की पकौड़ी, अखरोट के पापड़? भाई साहब, अखरोट के पापड़ खा रहे हैं आप लोग? कौशल कुमार कह रहे हैं कच्चा बादाम खाते हैं हम। अच्छा, अरे यतिन तुम बादाम गिरी बोल रहे हो, हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट भी है, दिया गिरी। काजू के गोलगप्पे, रुआवजा वाली मैंग, क्या है, मैगी।
बेटा देखो ऐसा है, रुआवजा वाली मैगी खा रहे हैं आजकल, सुना है वो भी एक अनिकेत लूथरा खाता है उसको। मिरिंडा वाली मैगी, फेंटा वाली थी शायद वैसे। प्रकाश की दूध की बोतल, हाँ हाँ। चलो यार यहाँ तक बताओ पहले, चलो उसके आगे खेल सब शुरू करेंगे। गुलाब जामुन पकौड़ा, खाने की बात आई तो सारे फॉर्मूले याद आ गए। ये बताओ ए और बी तक यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत किसी को आएगी अब? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ देखिए आप, 4x-x² को अगर मैं t मानूं तो क्या 4 - 2x यश अभी बेटा समझेंगे, पहले 20 कर ले, 21 पे बाद में जाऊंगा, 21 के डाउट में। यहाँ देखिए, कलर चेंज करो। आ, भाई पिछली बार 2-3 बच्चों को थोड़े डाउट आए थे, तो उनको जरा मैं कहूंगा ये वो एरिया है जहां आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, होगी नहीं वैसे मुझे पता है, बट फिर भी तो मैं इसमें सजेशन दूंगा बच्चों कि इस सेक्शन को आप रफ में ही करें। ठीक है, इसको रफ में करें। सबसे पहले x² को अकेला और पॉजिटिव बनाएं। क्या मेरा x² अकेला और पॉजिटिव बन गया बच्चों? बन गया। अब x-4 है, तो क्या ये x-2 का स्क्वायर हो जाएगा? प्रिंस, मयंक बच्चे दोनों बताओ जल्दी से। मेरे दोनों इंटेलिजेंट बच्चे बताएंगे ये ठीक है या गलत है बच्चों। बेटा दोनों बता दो एक बार, इसमें कोई परेशानी आपको आ रही है क्या? अरे कहाँ चले गए दोनों? ठीक है, समझ में आ गया बेटा? कोई बात, समझ में आ गया बच्चे? अब ए की वैल्यू लिखो। लिख दी। टी की वैल्यू लिखो। लिख दी। बी की वैल्यू लिखो। लिख दी। और तो कुछ बचा ही नहीं। 2 से 2 कैंसिल। बताइए। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। क्या बात बनी कि नहीं बनी यहाँ पे? बताओ लोग अब। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो? शिवम तुम्हें बेटा एक इशू आ रहा था लास्ट टाइम, किसी में दिक्कत हो रही थी आपको? ये था पहला स्टेप, पहचानना। दूसरा स्टेप लीनियर को लिखना। थर्ड स्टेप में ए और बी की फॉर्म में आ जाना। फोर्थ स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेना। फिफ्थ स्टेप में कंपेयर करना ए और बी। सिक्स स्टेप में ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। फिर जो लीनियर क्वाड्रेटिक था उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देना। ए और बी को अलग कर देना। यहाँ पे टी मान लेना। वैल्यू पुट कर देना। परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, फॉर्मूला लगा देना, ए बी टी की वैल्यू पुट कर देना। कुछ माइनस प्लस हो तो वो निपटा देना। 13 स्टेप में काम खत्म। 21 में अंडर रूट वो पूरे में होगा, पूरे में है, पूरे में बेटा, पूरे में लीव कर देना। बिल्कुल बिल्कुल।
21 बता रहा हूँ, लिखा हुआ थोड़ा गड़बड़ सा है ये। हो गया सॉल्व? 21 कर लिया तुम लोगों ने सॉल्व? क्या आप लोगों ने 21 कर लिया? अच्छा बताओ अभी किस किस को प्रॉब्लम आ रही है अभी? यार ये बताओ किस किस को दिक्कत आ रही है अभी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हुए। 24 तक हो गए। ओके शिवांश, अभी कराते हैं, 21 कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात देखो तनिष, 21 में बस रूट की थी। हाँ रूट बेटा वो मिसप्रिंट हो रहा है उसमें। देखो शिवांश गौर, ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, इसलिए बच्चे हम क्या करेंगे, लीनियर को लिखेंगे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। पूरे पे ही होगा बच्चे, वो गड़बड़ एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत बनेगा। ठीक है, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो बच्चों, कंपेयर कर लो। कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो। x वाले को x के साथ कंपेयर करा और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करा। लो ये तो बहुत अच्छी वैल्यूज आई हैं, सबने बता दी थी, मनीष ने भी, लकी ने भी, सबने बता दी थी वैसे तो, बट मैं देख रहा था मैं भी निकाल पाता हूँ या नहीं। अब आप बच्चे इसको पुट करोगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में। शिवांश ये बात समझ में आ रही है बच्चे? तो गए हम गए 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 गए, वैल्यू पुट करी, ए और बी को सेपरेट किया, ए और बी को सेपरेट किया, सेपरेट किया, सेपरेट किया। देखो देखो हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। ठीक है, और ए वाला हमेशा टी और डी टी मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हो नहीं सकता कि ये ना मिले, हमेशा मिलेंगे, रेडीमेड आपको तैयार मिलेगा मामला। और इसका परफेक्ट स्क्वायर रफ में बना के देखो बच्चों, आप देखो क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने में अभी भी दिक्कत आ रही है हम लोगों को? क्या अभी भी परफेक्ट स्क्वायर में दिक्कत आ रही है हम लोगों को? नहीं आ रही, नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही, बच्चे कह रहे नहीं आ रही। अरे कॉमर्स वाले बच्चों, एक बात बतानी थी भाई आप लोगों को। एक सेमिनार हुआ था हमारा, उसमें पता लगा है कि आप लोग की एंट्रेंस होने वाली है डीयू के लिए। डीयू की एंट्रेंस होनी है बच्चे आप लोगों की। और जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करेंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, ठीक है, हाँ ये पहले से पता है। तो उसकी एंट्रेंस का फॉर्मेट भी आ रहा है बच्चे, फाइनलाइज नहीं हुआ है, एक लेआउट तैयार हो गई है, और उसके अंदर एक सेक्शन आने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप अपने बड़े भाई बहनों से पता कर सकते हैं, व्हाट इज दिस, क्वांट आएगा उसके अंदर, बिल्कुल क्वांट आने वाला है बच्चे, क्वांट। क्वांट कंफर्म है, एलआर कंफर्म है, इंग्लिश कंफर्म है, जीए का बिल्कुल, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह ये होने हैं। इसकी प्रिपरेशन बेटा देख लेना। मेरा कोई सिबलिंग नहीं है बेटा, सब भाई बहन ही, आप पे चिंता मत करो। यहाँ देखो नेक्स्ट, क्वांट का मतलब होता है बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब ट्रिकी मैथमेटिक्स होता है।
नहीं बेटा विनय यही रहेगा अब तो बेटा, जो बोल दिया वो फाइनल है। रीजनिंग भी आएगी बच्चे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2x को 2ax को 2x से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। नहीं 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 मयंक नहीं नहीं, बहुत बहुत बड़ी दिक्कतों में आ जाओगे तुम अगर तुमने वो सोचा। डीप ट्रबल सुना है तुमने? डीप ट्रबल, इंडिया इज इन डीप ट्रबल। जब 15 रन पे 3-4 आउट हो जाते हैं ना, वो वाली कहानी। अर्जुन आप लोगों का फायदा हो रहा है इसके अंदर। अब किसी भी अदर स्टेट के ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, जो हर साल हो रहा था। बिहार बोर्ड के, केरल बोर्ड के जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लाके डीयू में एडमिशन ले रहे थे, वो नहीं होगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा फायदा हुआ है ये बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत फायदा हुआ है इसमें। बेटा मार्क्स आप भी खूब लाते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा ले आते हैं, वो जानबूझ के। बिहार वालों में बहुत ज्यादा मार्क्स दे देते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा। एक तो होते हैं ज्यादा और एक होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 100 ही दे देते हैं बेटा, हिंदी में इंग्लिश में 100 दे देते हैं, वहां बहुत गड़बड़ हो जाती है। यूपी में नहीं मिलते, यूपी में नहीं मिलते। लास्ट में एबीटी की वैल्यू पुट कर दोगे। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें? भाई ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये मेथड डन है कि नहीं है? बिहार में सीबीएसई बोर्ड भी होता है बेटा, बिहार बोर्ड भी होता है। पूरी इंडिया में सीबीएसई बोर्ड भी होता है, आईसीएससी भी होते हैं, और स्टेट बोर्ड भी होता है। जैसे दिल्ली का भी बोर्ड चेंज हो गया है, नेक्स्ट ईयर से दिल्ली में भी आएगा दूसरा बोर्ड, डीबीएससी चलेगा यहाँ पर। डन है भी डन। एंट्रेंस की मिनिमम परसेंटेज भी रहेगी, बिल्कुल बेटा रहेगी, बिल्कुल रहेगी। चलो अब 22-23 हो जाएंगे। मैं 15 करूं? 15 बहुत शानदार क्वेश्चन है अभी। 15 करवाऊं? 15 या यही कंप्लीट कराऊं? 22-23 तो यार बहुत आसान है, कर सकते हो मेरे ख्याल से तुम लोग। बताओ भी कर लोगे ना? 15 नहीं होने का, 15 मैं कराता हूँ, 15 मैं कराऊंगा, 15 तो मैं कराऊंगा ही बेटा। तनिष होमवर्क दे दो दोनों। हाँ होमवर्क तो दो तो आप लोग करो, खैर यार सही कह दो, दो तो आप लोगों को भी करनी। 15 क्वेश्चन पे आ जाओ, धमाकेदार क्वेश्चन है ये, धमाकेदार शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये। कैसे देखना, ये क्वेश्चन दे रखा है आप। लग तो शरीफ रहा है, हाँ लग तो शरीफ ही रहा है वैसे, क्योंकि लीनर वाला चक्कर भी नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट हो रहा है। तो ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। चलो देखते हैं फिर इसकी ये क्या बदमाशी फैलाएगा, इसको देखते हैं अभी। इसकी कैलकुलेशन बदमाश है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप देखो। कौशल से भी बड़ा बदमाश है ये। कौशल डॉन आदमी है, कौशल की बराबरी हो रही है किसी से? 22-23 होमवर्क में डाल दिए बेटा शोभित, तो आराम से कर लो। कौशल कौन है? बच्चे पूछ रहे हैं कौशल कौन है। वो देखे मनी हाइस्ट में बेटा, वो एक डेनवर, मनी हाइस्ट में डेनवर देखा है बेटा? चलो अच्छा है कि नहीं देखा, बस समझ जाओ। बेटा इंट्रो दे तो दिया तुम्हारा।
हाँ, इससे शानदार इंट्रो क्या मिलेगा? डेनवर, डेनवर। अब डेनवर में सब आ जाता है विनय फिर। ये देखो भाई बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से भाई। डेनवर इससे स्मार्ट है। अच्छा, चलिए जी, हो सकता है। ये देखो जरा, क्या ये स्टेप समझ में आया या नहीं? बस आराम से यस नो बता देना। मुझे नो वाले बच्चों का सपोर्ट करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, नो वाला बच्चा ढूंढो कोई। नो वाला बच्चा, कोई नो वाला बच्चा। प्रोफेसर। पोल में तो नो बेटा गलती से भी हो जाता है वैसे। कोई नो वाला बच्चा नहीं है। हाँ, वो भी है। देखिए भाई, देखना थर्ड स्टेप क्लियर है। ये स्टेप नोट कर लेना बच्चों, बाद में आपको परेशान करेंगे। जल्दी जल्दी फैन चला चला के खत्म करो इस काम को। हम्म, ये शो करने पड़ेंगे स्टेप्स बच्चों आपको। एक्स कहाँ गया? केड़ा एक्स? कौन सा एक्स? कौन सा एक्स कहाँ गया? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कौन सा एक्स? कौन सा एक्स ढूंढ रहे हो बेटा? वो 4 नहीं हो जाएगा, हो गया 4। बेटा परफेक्ट स्क्वायर में तो एक्स गायब हो ही जाता है। आप ये देखो, जब ये करते हो तो जैसे ही हम लिखते हैं एक्स गायब नहीं हो जाता। और कहाँ गायब हो जाता है? इसे होल स्क्वायर ओपन करके देख लो बेटा, है ना? अगर ये किसी को कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी। बिल्कुल, देखो तुम सारे देख के बैठ जाओ यहाँ पे। देखो भैया, डन हो गया। ये बताओ भाई, क्या ये स्टेप यहाँ तक की क्लियर है? अगर नहीं है क्लियर तो मुझे बता दो भाई। अगर नहीं है क्लियर तो मुझे बता दो, बता दो, अभी बता दो। अंश, तुम्हें तो बहुत मजे आ रहे होंगे इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। अच्छा हर्षित, वेरी गुड। मनीष, शाबाश। हाँ, शिवांश कह रहे उसे ही आएंगे बस। नहीं बेटा, उसे क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत पसंद है उसे ना। 100 आउट ऑफ 100 ही लाने होते हैं हर बार। अंश कह रहा है मुझे अच्छे नहीं लग रहे क्वेश्चन। आउट। ये भी हमारे बीच में एक बेटा जैम है। ऐसे बच्चों के बारे में मैं किताबों में सुनता था, कहानियों में सुना है। अंश, हाँ, अंश गॉड है। देखो भाई, आइंस्टाइन है ये ग्रीन फील्ड का। ये तो शाजे का भी है। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं था।
अंश कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे नहीं बेटा, अच्छी बात है, तारीफ है। ये बताओ, क्या मैं इसे एक्स मान सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इसे एक्स मान सकता हूँ? अर्जुन, मैं तो बेटा आप लोगों के जैसा ही था, नॉर्मल बिल्कुल। हाँ देखो भाई, क्या हम इसे एक्स मान सकते हैं? आप मान सकते हैं। अर्जुन तो हाँ बढ़िया बच्चा। देखो भाई, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है यार? लॉग लिखो एक्स को लिखो अच्छा ये बताओ, क्या आज के इस एक सवा घंटे की क्लास में हमारे अंदर कोई चेंज आया क्वेश्चंस को लेके? क्या हमने एक नए टाइप के साथ हम कंफर्टेबल हुए कि नहीं हुए? 1 घंटा तो हो गया। 1 घंटा नहीं, सवा घंटा हो गया बेटा, सवा घंटा हो गया। हर्षित कह रहा है नेगेटिविटी आ गई है। बहुत बढ़िया बेटा। कौशल कह रहा है बढ़िया सब। अच्छा, चलो अगला स्टेप देखो। अगला स्टेप ध्यान से सुनना भाई, कैलकुलेशन हैक। सर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग से 1 घंटा चाहिए, पेपर होगा 2 घंटे का, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही लगता है तुम लोगों को। कैलकुलेशन हैक आपके सामने है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। सॉरी, क्या कर दिया ये? तनिष, देखो जरा, क्या जरूरत है ऊपर छोड़ने की? ऐसे छोड़ो ना। भाई आप ये बताओ, क्या ये सारा का सारा इसके इक्वल नहीं था, और ये इसके इक्वल था या नहीं था? तो इस पूरे को सॉल्व मत करो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। शोभित, आपके सामने, आप डिसाइड करो विच वन इज बेटर। शिवांश ग्रेट, शिवांश गोयल ग्रेट। तो यार, शिवांश के साथ गोयल गॉड दोनों बोलना पड़ता है। डन है बच्चों? बच्चों डन है? बताओ सोच समझ के। जल्दी रेड हो गया तो फालतू में हवा में। हाँ, गॉड को निकाल दो। अरे कैसे निकाल दे भाई? बताओ भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? आप सुनो, मैं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। यहाँ आ जाओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। आज के लास्ट के सुपर 15 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। नाइन्थ क्वेश्चन, और मैंने ये रोका हुआ स्टार क्वेश्चन है आज का। नाइन्थ क्वेश्चन में मिसलेनियस का है बच्चे ये। मिसलेनियस का नाइन्थ क्वेश्चन है। हमने ना मिसलेनियस के क्वेश्चन साथ में निपटाने का सोचा है, जिस टाइप का होगा साथ में निपटाते चलेंगे। मिसलेनियस को बहुत डिफिकल्ट माना जाता है एनसीईआरटी की, तो हमने सोचा उसको थोड़ा थोड़ा करके फिनिश ऑफ करते रहेंगे। 9 क्वेश्चन देखो आप।
देखिए क्या cos x और dx हमारे पास आ चुका है बच्चों। तो क्या हम इसको dt लिख सकते हैं? लिख दिया। और आप डिसाइड करके बताओ कि ये क्वेश्चन आसान रहा या नहीं। आसान था। अब 4 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर और t स्क्वायर। तो बन गया साइन इनवर्स t अपॉन 2। लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो। बेकार था ये तो। बिल्कुल पहले बेकार वाला निपटा दिया ना। बेकार खत्म। अब कार पे आ जाते हैं। सर हम्म। सर इसमें जैसे कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स था, बेटा तो बोलो। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो सकता है? अगर 2 नहीं होता तो बिल्कुल हो जाता। अपॉन के 2 ने बेड़ा गर्क कर दिया था इसका। अच्छा ठीक है। और अगर ये 2 x के अपॉन में होता तब भी खत्म हो जाता, लेकिन होल के अपॉन में। तो ये साइन नहीं है, साइन अपॉन 2 है। ठीक है बेटा, इसलिए नहीं हो पा रहा। अब इस पे आ जाओ। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज का हीरो क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ध्यान से क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, उसमें मिसलेनियस में चेक कर लेना बेटा। शोभित एक और मैं बता रहा हूँ, एक और कर लो बस। इसे हमने टी माना। ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड का। लो मैं एक भी स्टेप शॉर्ट नहीं करता। ये लास्ट है, बस ये लास्ट है बेटा। क्वेश्चन पता नहीं कौन सा है। बैटरी लो हो गई है तो चार्जर लगा लो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, चार्जर लगा लो। एक बच्चा कह रहा है 10 और करा लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखो भी कॉस स्क्वायर का क्या होता है? 2 cos 2x। चेन रूल आता है ना, चेन रूल आता है। एक्स स्क्वायर समझ के करा, एक्स स्क्वायर समझ के करो तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बॉक्स का बोलेंगे मतलब किसका? cos 2x का। cos 2x का क्या होगा? sin 2x। और 2x का फिर से करेंगे तो एक 2 और आ गया, और माइनस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस sin 2x होता है। बच्चे इसका डिफरेंशिएशन बहुत शानदार है, बहुत शानदार। तो आप ये देखो, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन की वजह से पकड़ में आएगा। मेन तो इसमें लेट करना ही था बस। अब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ भी, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बेटा इसका टी अच्छा था। टी तो इसका था ही बढ़िया। 13 करके देख लेना अगर हो जाए तो। आसान है।